वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी को जानने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आपको कोई देख रहा है? डर जाओगे? ऐसा ही कुछ हुआ लीना के साथ। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ एक रात जब मौत बस कुछ पल दूर थी। एक अंधेरी और तूफानी रात थी। एक लड़की जिसे हम लीना कहेंगे, जो बेबी सिटिंग का काम करती थी, एक परिवार के बच्चों की देखभाल करने के लिए उनके घर पर गई थी। उसने बच्चों को सुला दिया था और लीना टीवी देख रही थी समय काटने के लिए। लीना टीवी देखते देखते सो गई थी। उसकी नींद एक अजीब से फोन कॉल ने तोड़ी जो रात के सन्नाटे में बहुत जोर से बज रहा था। लीना ने जैसे ही फोन उठाया, सामने से कोई जवाब नहीं आया तो उसने फोन काट दिया। ये बहुत अजीब था, लेकिन उसने इसे मजाक या गलत नंबर मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कॉल्स लगातार आते रहे। बार बार कॉल आने पर आखिरकार लीना ने फिर से फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक गहरी और डरावनी आवाज आई। वो आवाज शांति के बीच एक खौफनाक सवाल पूछ रही थी, क्या तुमने बच्चों को चेक किया? और तभी फोन कट गया। लीना ने डरते हुए लेकिन खुद को शांत रखते हुए सोचती है कि शायद ये कोई मजाक है या फिर गलत नंबर। फिर भी वो बच्चों के कमरे में जाकर उन्हें देखती है और अपने आप को तसल्ली देती है। लेकिन कॉल्स रुकते नहीं हैं और हर बार वो आवाज और भी डरावनी होती जाती है, जैसे उस आवाज में कोई छुपा हुआ खौफ हो जो उसके भीतर घुसने का इंतजार कर रहा हो। रात के साथ ही कॉल्स और डरावनी होती जाती है। कॉल करने वाला बार बार वही सवाल पूछता रहता है, क्या तुमने बच्चों को चेक किया? लीना अब ज्यादा घबराती है लेकिन खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है और बच्चों को फिर से चेक करती है, खुद को ये बताते हुए कि ये बस एक मजाक है। फिर एक और कॉल आता है और इस बार आवाज और भी भयावह होती है। कॉल करने वाला फिर से वही सवाल पूछता है, तुमने बच्चों को चेक क्यों नहीं किया? लीना अब पूरी तरह से डर जाती है। वो पुलिस को फोन करती है और उन्हें पूरी कहानी बताती है। पुलिस उसे शांत रहने की सलाह देती है और कहती है कि वे नंबर ट्रेस करेंगे। कुछ देर बाद पुलिस की कॉल आती है और वो कहती है, सुनिए, कॉल्स घर के अंदर से आ रहे हैं, आप तुरंत घर से बाहर निकल जाइए। लीना डर के मारे बच्चों के कमरे में दौड़ते हुए जाती है और देखती है कि बच्चे अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे हैं, पूरी तरह से निश्चिंत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो उन्हें उठाती है और बिना एक पल भी गवाए तुरंत घर का दरवाजा खोलती है और बाहर की ओर दौड़ पड़ती है। जैसे ही वो बगीचे में खड़ी होती है, अचानक एक पुलिस कार उसके घर की ओर तेजी से आती हुई नजर आती है। पुलिस घर में घुसकर हर कमरे की बारीकी से जांच करती है और तब ये डरावनी सच्चाई सामने आती है। एक खतरनाक अपराधी जो घर के अंदर ही छिपा हुआ था, वही डरावनी कॉल्स कर रहा था। वो आदमी छत के ऊपरी कमरे में छिपा हुआ था और बच्चों और बेबी सिटर को अपनी चंगुल में फंसाने के लिए घात लगाए हुए था। पुलिस अपराधी को पकड़ लेती है, लेकिन लीना को ये पूरी घटना एक गहरे सदमे में छोड़ देती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने पूरी रात एक खतरनाक व्यक्ति के साथ बिताई जो ऊपर के कमरे में चुपके से छिपा हुआ था। वो अब तक समझ ही नहीं पाई कि उसकी जान कितनी खतरों में थी और वो खतरनाक शख्स हर पल उसके करीब था। उसकी सांसें थम सी गई थी। उसे महसूस हुआ जैसे मौत उसके इतने पास थी कि वो कभी भी उसे लपक सकती थी। इस कहानी का सबसे डरावना पहलू यह है कि कोई अननोन व्यक्ति आपके घर के अंदर छिपा हो और आपको बिना बताए, बिना किसी आवाज के आपको देख रहा हो। वो खौफनाक एहसास है कि वो हर पल आपके पास है, आपके करीब है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। उसकी मौजूदगी आपको हर पल महसूस होती है,
जैसे वो हर कदम पर आपका पीछा कर रहा हो। लेकिन आपकी नजरें उसे ढूंढने में नाकाम रहती है। ये सोचकर शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है कि वो आपके चारों ओर है और आप कुछ नहीं कर सकते। कॉल्स का बढ़ता हुआ खौफ और हर बार वही भयानक सवाल, क्या तुमने बच्चों को चेक किया, जैसे एक माचिस की तिल्ली की तरह जलकर आपके भीतर भय का एक आग का गोला बना देता है। जैसे जैसे कॉल्स आते हैं, तनाव और डर का घेरा तंग होता जाता है और आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। हर बार वही सवाल, लेकिन अब उस सवाल में एक और भी गहरी, कटीली और डरावनी आवाज होती है, जैसे वो इंसान अब आपके बहुत करीब आ चुका है। आपका दिल कांपने लगता है। हर कॉल के साथ डर और बढ़ता जाता है और आप खुद को बेबस, लाचार महसूस करने लगते हैं, जैसे कोई अपरिचित ताकत आपकी जान के साथ खेल रही हो। इस खौफनाक स्थिति में आप समझ नहीं पाते कि वो शख्स आपके सामने कब होगा और क्या आप उससे बच पाएंगे। बाकी अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आप ऐसी और भी खौफनाक कहानियां सुन सकें। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा। ध्यान रखें, अगली बार जब आप अकेले हो तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, क्योंकि अंधेरे में क्या छिपा हो हम कभी नहीं जान सकते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और डर से दूर रहें। अलविदा।